हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल आदेश क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और हम आपको आज करा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th की चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। तो रियल नंबर सीखने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं का ज्ञान आवश्यक है। तो देखिए, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसके बाद है पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ करके सभी प्राकृतिक संख्याएं आ जाती हैं। 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसके बाद है पूर्णांक। इंटीजर्स में माइनस इंफिनिट से लेकर 0 और प्लस इंफिनिट तक। 0, -1, -2, -3, माइनस इंफिनिट एंड 1, 2, 3 प्लस इंफिनिट तक की सभी संख्याएं पूर्णांक होंगी। इसके बाद है भाज्य संख्याएं। भाज्य वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हों, वो सभी भाज्य संख्याएं होंगी। जैसे 4, 6, 8 आदि सभी भाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या में 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। अभाज्य संख्या वह संख्या है जिसका 1 फैक्टर और इटसेल्फ, वह संख्या खुद केवल 2 फैक्टर होंगे। जैसे 2, 1, तो संख्या 2 के केवल 2 फैक्टर 1 और 2, इसलिए यह अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार 3 भी, 5, 7 एंड अदर, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए परिमेय संख्याएं। जो संख्या P/Q के रूप की हो, वो सभी परिमेय संख्याएं होंगी। जैसे 2/3, 0/1 एंड अदर, ये परिमेय संख्याएं हैं। √4, ये परिमेय संख्याएं टर्मिनेटिंग भी हो सकती है और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। अब अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वो संख्या है जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हों। जैसे √3, √5 आदि सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। अब देखिए वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत सभी परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आ जाती हैं। अब देखिए अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या वह संख्या है जिसका वर्ग ऋणात्मक प्राप्त हो। जैसे √-3,
रूट माइनस 1। यदि हम रूट माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो आपको क्या प्राप्त होगा? -3। इसलिए यह संख्या अवास्तविक अर्थात इमेजिनरी संख्या है। अब देखिए बच्चों, आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में सब कुछ समझाया गया है। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 140 के प्राइम फैक्टर के मल्टीपल दिखाने हैं। टू 7 जा 14, 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35। तो इसे हम प्रोडक्ट के रूप में लिख लेंगे 2 × 2 × 5 × 7। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5 × 7। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट देखिए 156। इसके भी हमें प्राइम फैक्टर करने हैं। 156, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। इसे हम ऐसे लिख लेंगे 2 × 2 × 3 × 13। अतः इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2 की पावर 2 × 3 × 13। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड 5005। इसके भी प्राइम फैक्टर करने हैं। 5005, 5 से डिवाइड करेंगे इसको। 5 1 जा 5, 0 0 1। फिर 5 से डिवाइड ये नहीं होगा, फिर हम 7 से इसे डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, बच गया 3, 30 हो गया। 7 4 जा 28, 7 3 जा 33। अब 7 से फिर डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे 7 से डिवाइड ये नहीं हो रहा है, इसलिए इसे हम फिर 11 से डिवाइड करेंगे। प्राइम नंबर 11, 11 बन जाए 11, फिर 3 33 बन जाता है। 11 3 जा 33, 5 × 7 × 11 × 13। इसका यही आंसर हुआ। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 3825। इसके आपको प्राइम फैक्टर करने हैं 3825। इसे आप 5 से डिवाइड करो। 5 7 जा 35, 3 32, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे। 5 1 जा 5, 26, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। अब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। फिर 3 से करेंगे। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अगर इसके प्राइम फैक्टर हुए 3 × 3 × 5 × 5 × 17। अतः
इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 7। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट करेंगे। 7 4 4 2 9 के प्राइम फैक्टर करेंगे। 7 4 2 9। अब हम देखते हैं ये 2 से डिविजिबल नहीं है, फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से भी पूरा डिवाइड नहीं होता है। इस प्रकार हम प्राइम नंबर बढ़ाते जाते हैं। 5 7 11, यह 11 से भी पूर्ण डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए हम प्राइम नंबर इसे 17 से डिवाइड करेंगे। 17 4 जा 68, कैरी 6 62, 7 3 जा 51, कैरी 11 के अगर हम 9 लगाएंगे 119 बनेगी डिजिट। 11 7 जा 119। अब हम इसको 17 से फिर डिवाइड करेंगे, 17 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, इसलिए अब इसे हम प्राइम नंबर 19 से डिवाइड करेंगे। 19 2 जा 38, कैरी 5 57 होता है। 19 3 जा 57, अतः 17 19 23 इसके यही प्राइम नंबर के मल्टीपल के रूप में हुआ। क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में ये दो नंबर दिए हुए हैं, इनका आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और इसे फिर इनके प्रोडक्ट के रूप में दिखाना है, अर्थात एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। 26 91 26 91। यहाँ आपको 26 और 91 का एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो 26 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, अतः 2 इंटू 13। इसी प्रकार 91 के प्राइम फैक्टर करेंगे। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसे हम फिर 3 से 5 से देखेंगे, फिर ये 7 से डिवाइड होगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। इसके फैक्टर हुए 7 इंटू 13। अब हम इनका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में हम देखते हैं जो इनमें कॉमन होता है और जिसकी पावर कम होती है वो एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, इसलिए 2 एचसीएफ नहीं होगा। यहाँ 7 है, यहाँ 7 नहीं है, इसलिए 7 एचसीएफ नहीं होगा। यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, 13 की पावर यहाँ भी 1 है, 13 की पावर यहाँ भी 1 है, इसलिए हम 13 इसका एचसीएफ लेंगे। अब इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम में सभी संख्याएं आ जाती हैं, इसलिए यहां 2 लेंगे और 7 भी लेंगे और यहां दोनों में 13 कॉमन है, इसलिए 13 1 बार लेंगे। अतः इनका एलसीएम हुआ 2 7 जा 14, 14 3 जा 42, कैरी 4, 14 1 जा 14 और 18। अतः 26 और 91 का एचसीएफ 13 और एलसीएम 182 हुआ। अब हम इनकी जांच करेंगे। एक फॉर्मूला है हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल इन दोनों का प्रोडक्ट। अतः एलसीएम
182 and HCF 13 is equal product of two number 26 into 19। इनके मल्टीपल कर देखेंगे 182 into 13, 3 to the 6, 3 8 the 24, carry 2, 3 1 the 3 and 2 5, 1 to the 2, 1 8 the 8, 1 1 the 1, 6 6, 8 5 13, carry 2, carry 1 1 2। तो इनका प्रोडक्ट बनता है 2 3 6 6। अब हम इनका भी प्रोडक्ट करेंगे 27 26 into 91, 1 6 the 6, 1 2 the 2, 9 6 the 54, carry 5, 9 2 the 18, 5 23, 6 9 6 the 54, carry 5, 9 to the 18 5, ये 6 2 3 2। इनका प्रोडक्ट भी 2 3 6 6। अतः ये जात में सही पाएगा इनका एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल इनके प्रोडक्ट। दैट्स ऑल। अब देखिए सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में 510 एंड 92 इनका आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 510 है ये, इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 to the 4 1, 2 5 का 10, 2 5 का 10। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 35 बनेगा। 5 7 जा 35। तो इसके फैक्टर बनते हैं 2 into 3 into 5 into 17। अब 92 के फैक्टर करेंगे। 92 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। इसके ये प्राइम फैक्टर हुए 2 into 2 into 23। अब इनका हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ इज इक्वल्स टू, तो यहां देखते हैं एचसीएफ के लिए ये 2 कॉमन है, जो दोनों पे हो ले लेते हैं। 2 के बाद यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, 2 नहीं लेंगे। 3 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं है, नहीं लेंगे। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, नहीं लेंगे। कहीं भी कोई कॉमन डिजिट नहीं है, इसलिए इसका एचसीएफ 2 होगा। अब इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम में प्रत्येक डिजिट आ जानी चाहिए। अतः यहाँ 2 3 बार है और यहाँ 2 1 बार है, तो अधिक बार लेना होता है एलसीएम में, इसलिए 2 into 2 into 2। सॉरी, यहाँ तो 2 बार है, यहाँ तो 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो 2 बार लेंगे। अब यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो 3 यहाँ 1 बार लेंगे। इसी प्रकार 5 लेंगे, 17 भी लेंगे एंड 23 भी लेंगे। ये सभी डिजिट एलसीएम में आ जाती हैं। अतः 2 to the 4, 4 3 the 12, 12 5 the 60, 60 into 17 करेंगे। 60 into 17,
1700, 17 6 102। अब इसके मल्टीपल 23 से करेंगे। 300, 3 2 6, 300, 3 1 3, 200, 2 2 4, 200, 2 1 2, 0 6 4 2 4 3 2। आता है इनका एलसीएम हुआ 3 2 3 4 6 0। 510 और 92 का एलसीएम 2 और एलसीएम 2 3 4 6 0 हुआ। अब इनका जांच करेंगे। उसी प्रकार एलसीएम इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट। एलसीएम इनका 2 है और एलसीएम इनका 2 3 4 6 0 इज इक्वल टू प्रोडक्ट में दोनों नंबर आएंगे 510 और 92। इनकी मल्टीपल करेंगे 200, 2 6 12 का 2 कैरी 1, 2 4 8 1 9, 2 3 6, 2 2 4, 46 92 हुआ। अब इनका प्रोडक्ट करेंगे 510 92, 200, 2 1 2, 2 5 10, 900, 9 1 9, 9 5 45, 0 2 9 6 4। इनका प्रोडक्ट भी 4 6 9 2 0 है। अच्छा, जांच में सत्य है। That's all। अब देखिए थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में 336 और 54 के फैक्टर करने हैं। थर्ड पार्ट 336 के प्राइम फैक्टर करने हैं। 2 2 कैरी 1 30, 2 6 12 160, 2 8 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2। अब ये 3 से कटेगा, 3 7 21। अच्छा, इसके फैक्टर बनते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 12 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब 554 है। 54 के फैक्टर करेंगे 2 2 4, 2 7 14। अब ये 3 से करेंगे, 3 9 27, 3 3 9। जहां पर नंबर आ जाता है लास्ट में वही बोलते थे। आता है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में दोनों में जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। अतः 2 यहाँ 4 बार है और यहाँ 1 बार है, इसलिए 2 1 बार लेंगे। 2 के बाद देखते हैं और क्या मिलती है। यहाँ 3 1 बार है और यहाँ 3 3 बार है, इसलिए 3 1 बार लेंगे। आता है 6। इन दोनों डिजिट्स का एचसीएफ 6 हुआ। अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम में प्रत्येक डिजिट आ जानी चाहिए। जैसे यहाँ 2 4 बार है, यहाँ 2 1 बार है, तो हमें 4 बार लेना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 2 के बाद देखते हैं 3 यहाँ 1 बार है, यहाँ 3 बार है, तो आपको 3 बार लेना है।
3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखते हैं 7 यहाँ 1 बार है, यहाँ नहीं है, 7 भी लेना पड़ेगा इंटू 7। अब इनका मल्टीपल करेंगे, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16, 16 3 द 48, 48 3 3 द 9, 9 7 द 63, 48 और 63 की मल्टीपल करो, 3 8 द 24 कैरी 2, 3 4 द 12 2 14, 6 8 द 48 कैरी 4, 6 4 द 24 और 28, 4 12 10 3 30 24। अतः एलसीएम इनका 3024 हुआ। अब जांच करेंगे बच्चों, पहले की तरह ही इसकी भी जांच स्वयं करेंगे। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, यहाँ 12 15 एंड 21। यहाँ ये 3 संख्याएं हैं, इनका आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। इनके आप प्राइम फैक्टर करेंगे, यहाँ 12, 2 6 12, 2 3 6, अतः 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 है, 15 3 5 15, 3 इंटू 5, ये 21 है, 3 इंटू 7, 3 7 21, 3 इंटू 7। अब इनका आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में कॉमन संख्या ली जाती है, तो यहां हम देखते हैं 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, इसलिए 2 एचसीएफ में नहीं आएगा। अब हम देखते हैं 3 यहाँ 1 बार है, यहाँ 1 बार है, 1 बार है, इसलिए हम 3 1 बार लेंगे। अगर कोई संख्या नहीं मिलती है, इसलिए इसका एचसीएफ 3 हो जाता है। अब इसका हमें लेना है एलसीएम। एलसीएम में प्रत्येक संख्या आ जानी चाहिए, अतः यहाँ 2 बार है, यहाँ नहीं है, इसलिए हम 2 इंटू 2 करेंगे। अब 3 1 बार 1 बार 1 बार, इसलिए 3 1 बार लेंगे। 3 के बाद 5 यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, इसलिए 5 भी एलसीएम में होगा एंड 7 भी होगा। अगर 2 टू द 4 3 द 12 5 द 16 16 7 द 4 2 0। अतः इन 3 संख्याओं का एलसीएम 3 है और एलसीएम 420। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में 17 23 29, यहाँ हम 17 के फैक्टर करेंगे। हम देखते हैं 17 के फैक्टर ओनली 17 से ही होंगे, 17 1 जा 17। इसी प्रकार 23 के देखेंगे, 23 से ही फैक्टर होंगे, 23 1 जा 23। इसी प्रकार 21 के देखते हैं, ये भी 29 से ही 1 बार कटेगा। अतः 1 इंटू 17, 1 इंटू 23, 1 इंटू 29। अब हम इनका एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ में हम देखते हैं तीनों में 1 कॉमन है, इसलिए इसका एचसीएफ 1 होगा और एलसीएम में प्रत्येक डिजिट आएगी।
1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29। हम इनका मल्टीपल करेंगे, हम इनका मल्टीपल कर देते हैं। इसका आंसर 11 33 9 यह होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर का थर्ड पार्ट करेंगे। यहाँ थर्ड पार्ट में 8 9 25। अब 8 के प्राइम फैक्टर करेंगे हम। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो ये बनता है हमारा 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 9 के करेंगे। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अतः इसके फैक्टर हुए 1 इंटू 3 इंटू 3। 25 पे करेंगे। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 1 इंटू 5 इंटू 5। अब इनका हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के लिए हमने बताया आपको जो दी हुई संख्याओं में कॉमन हो, तीनों में हो, वही एचसीएफ होगा। यहाँ पर तीनों में 1 1 1, अतः एचसीएफ इसका 1 है। अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम में हमने आपको बताया है प्रत्येक डिजिट आ जानी चाहिए। अतः 1 तीनों में 1 बार है तो 1 इंटू 2, यहाँ 3 बार है, यहाँ नहीं है तो हमें 3 बार ही लेना पड़ेगा। 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर 3 देखेंगे। 3 यहाँ 2 बार है, यहाँ नहीं है 3 इंटू 3 भी लेना पड़ेगा। अब 5 भी इसी प्रकार 5 इंटू 5 भी लेना पड़ेगा। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 टू जा 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 8 9 जा 72 इंटू 25। 72 इंटू 25 मल्टीप्लाई करेंगे। 5 टू जा 10 कैरी 1, 5 7 जा 35, 1 36, 2 टू जा 4, 2 7 जा 14, 0 0 8 1। अतः इनका एलसीएम 1800। यस, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहां पर दो संख्या दी हुई हैं, 306 और 657। 306 और 657, इनका एचसीएफ दिया हुआ है 9। इनका एलसीएम आपको फाइंड करना है। हमारा एक सूत्र है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर। अब देखिए एलसीएम आपको फाइंड करना है इनटू एचसीएफ गिवन है यहाँ 9 इज इक्वल्स टू दोनों संख्याओं का गुणा। 306 गुना 657। अब 9 यहाँ मल्टीपल में है तो दूसरी और डिवाइड में चली जाएगी। एलसीएम इक्वल 306 गुना 657 अपॉन 9। 9 से इसे डिवाइड करेंगे। 9 3 जा 27, कैरी 3 36, 9 4 जा 36, तो 34 इंटू 657। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2 2
338 प्राप्त होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 6 की पावर n संख्या शून्य पर समाप्त होगी, ये पूछा गया है। जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, यदि n इक्वल 1 2 3 आदि लें, तब n इक्वल 1 लिया तो 6 की पावर 1 इक्वल 6, n इक्वल 2 लिया तो 6 की पावर 2 इक्वल 36। इसी प्रकार हम आगे तक देखेंगे, संख्याएं चलती जाएंगी। अब यदि 6 की पावर n संख्या का इकाई का अंक शून्य है, तो यह संख्या 5 से विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य होगी। जबकि 6 की पावर n में 2 इंटू 3 पावर n में प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड केवल 2 व 3 है। अतः 6 की पावर n का गुणनखंड 5 नहीं है। अतः 6 की पावर n संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। इसलिए 6 की पावर n संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। यस, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है 7, क्वेश्चन नंबर 6 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। यहां दिखाना है यह संख्या भाज्य है। अब हम क्या करते हैं, यहां 2 पार्ट है 1 2, इन दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं। 13 कॉमन है, 13 से इसको डिवाइड करेंगे 7 इंटू 11 प्लस 13 से 13 को डिवाइड करेंगे 1। अब 13 इंटू 11 7 77 प्लस 1 13 इंटू 78 13 इंटू 78। यहां 78 के प्राइम फैक्टर कर दो 78 2 3 जा 6 2 9 जा 18 3 5 जा 3
3 3 जा 9। अतः ये इसके फैक्टर बनते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। इसलिए यह भाज्य है, क्योंकि भाज्य संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। अभाज्य संख्या के गुणनखंड ओनली 2, केवल 2 होते हैं, 1 और वह संख्या। और भाज्य संख्या में जो फैक्टर होते हैं वो 2 से अधिक होते हैं, इसलिए यह संख्या भाज्य है। अब देखिए क्वेश्चन 6 में ही एक पार्ट दिया हुआ है 6 इंटू 7 इंटू 5, दिया हुआ है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहां देखिए इसमें सबसे पहला आप 5 कॉमन ले, 5 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5 बन जा 5, ये बचेगा। तो 5 इंटू, इसे सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा ये 2 × 2 3 × 6 4 × 24 और 6 7 × 42 इंटू 24 का मल्टीपल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 = 8 और 4 = 16, 2 2 = 4 2 4 = 8 0 10, ये बनता है 1008 प्लस 1, अतः 5 इंटू 1009। अब हम देखते हैं ये गुणनफल के रूप में आ गया। यहां इसका एक प्राइम फैक्टर 5 है। अब देखते हैं हम 1009 को हम जब इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये है किसी प्राइम नंबर से विभाजित नहीं होगा, यह स्वयं से 1009 से ही विभाजित होगा। तो हम देखते हैं 5 इंटू 1009 इंटू 1, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हुए 3। यह संख्या स्वयं, यह संख्या और वर्ग सभी का एक अभाज्य गुणनखंड होता है। इनके अलावा एक प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड 5 है, अतः इसके अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हैं, इसलिए हम कहेंगे यह संख्या भी भाज्य है। अतः संख्या भाज्य है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, एक वृत्ताकार पथ पर एक ही स्थान से रवि और सोनिया ठीक समय चलना प्रारंभ करते हैं, और यदि सोनिया 18 मिनट लेती है और रवि 12 मिनट एक चक्कर में लेता है, तो दोनों एक ही समय चलने के बाद पुनः उसी स्थान पर किस समय पहुंचेंगे। तो देखिए यहां सोनिया एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है 18 मिनट। सोनिया
सोनिया द्वारा एक चक्कर में लिया समय 18 मिनट और रवि द्वारा 1 मिनट में लिया समय 12 मिनट। अब 18 व 12 का एलसीएम निकालना है। 18 के प्राइम फैक्टर करेंगे 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। तो इसके प्राइम फैक्टर बनते हैं 1 × 2 × 3 × 3। अब 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 1 × 2 × 2 × 3। इसका हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 1 दोनों में एक बार मिलता है, 2 यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है, इसलिए आपको एलसीएम में 2 बार लेना पड़ेगा। 3 यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार, इसलिए आपको 3 2 बार लेना पड़ेगा। इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। अतः दोनों पुनः 36 मिनट में एक ही स्थान पर होंगे। अब देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिद्ध करो √5 अपरिमेय संख्या है। अब माना √5 P/Q परिमेय है, जहां P व Q पूर्णांक है। Q is not equal 0। हम देखते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय का रूल फॉलो करती है तो ये परिमेय है, अगर ये परिमेय का रूल फॉलो नहीं करती तो ये परिमेय नहीं होगी। परिमेय का रूल है यहां P व Q सह अभाज्य हैं, अतः इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त कोई और नहीं होगा। अब दोनों ओर वर्ग करने पर अब यहां इनका वर्ग किया तो ये तो 5 हो जाएगा, इक्वल p² या फिर यही इसका वर्ग यही कर देते हैं, यहां छोड़ दो, यहां स्क्वायर से रूट कटेगा 5 इक्वल p²/q², या फिर क्रॉस मल्टीपल से p² इक्वल 5q²। अब हम देखते हैं p² 5 से विभाज्य है, p² 5 से विभाज्य है, इसलिए p भी 5 से विभाज्य होगा।
अब P 5 से विभाज्य है तो हम लिख सकते हैं P बराबर 5R, जहां R कोई संख्या है। अब फिर दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर P स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25R स्क्वायर होगा। P स्क्वायर 5Q स्क्वायर के इक्वल है, इसलिए हम P स्क्वायर की ये वैल्यू यहां पुट करेंगे, या 5Q स्क्वायर इक्वल 25R स्क्वायर, या Q स्क्वायर इक्वल 5R स्क्वायर हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहां भी Q स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 5 से विभाज्य होगी, विभाज्य है। अतः P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड पांच है, जो विरोधाभास है। क्योंकि परिमेय संख्या में P और Q का गुणनफल, उभयनिष्ठ गुणनफल एक के अतिरिक्त कुछ और ना होना चाहिए। यहाँ P और Q का उभयनिष्ठ गुणनफल 5 है, जो कि विरोधाभास है, इसलिए √5 अपरिमेय संख्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया है सिद्ध करो 3 प्लस 2√5 अपरिमेय संख्या है। माना 3 प्लस 2√5 P/Q एक परिमेय संख्या है। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यह भी परिमेय होगी, और √5 का 1/2 P/Q - 3 भी परिमेय होगी, परिमेय होगी। अतः 1/2 P/Q - 3 परिमेय है, परिमेय है, इसलिए √5 भी परिमेय होगी। जबकि सर्वमान्य है कि √5 अपरिमेय है। अतः यह विरोधाभास है।
कल्पना गलत है। कि 3 + 2√5 परिमेय है, इसलिए 3 + 2√5 अपरिमेय है। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। इसके 3 पार्ट हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 1/√2। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है सिद्ध करो (1/√2) अपरिमेय है। अब माना 1/√2 = P/Q परिमेय है, जहां P व Q धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक, और Q ≠ 0। अब यहां दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर अतः 1/√2 का स्क्वायर = P²/Q², या 1/2 = P²/Q²। अतः इसे हम कह सकते हैं Q² = P²। अब यहां Q² 2 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 2 से विभाज्य होगा। अब Q = 2 × R, जहां R कोई संख्या है, फिर दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर Q² = 4R²। Q² = 2P² है, अतः Q² की वैल्यू पुट करने पर 2P² = 4R², या इसे हम कह सकते हैं P² = 2R²। अब हम देखते हैं P² संख्या 2 से विभाज्य है, इसलिए P भी 2 से विभाज्य होगा। P भी 2 से विभाज्य है। अब हम देखते हैं P व Q का
सर्वगुणनखंड दो है। ठीक है, अतः यह कल्पना कि 1/√2 परिमेय है, गलत है। यह विरोधाभास है। इसलिए 1/√2 अपरिमेय है। सिर्फ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, सिद्ध करो 7/5 अपरिमेय संख्या है। माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। जहां P व Q धन पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल 0। अब 7/5 इक्वल P/Q परिमेय है। तथा √5 इक्वल 1/7 P/Q भी परिमेय होगी। अतः 1/7 P/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए √5 भी परिमेय होगी। जबकि √5 परिमेय नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। यह एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह कल्पना कि 7/5 एक परिमेय है, गलत है। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 है ये, सिद्ध करो 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। माना 6 + √2 इक्वल P/Q परिमेय संख्या है। जहां P व Q धन पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल 0। या फिर इसे हम ऐसा लिख सकते हैं √2 इक्वल P/Q - 6 भी परिमेय होगी।
अतः P अपॉन Q परिमेय है, इसलिए P अपॉन Q माइनस 6 भी परिमेय होगी, परिमेय है, इसलिए √2 भी परिमेय होगी, परिमेय संख्या होगी। जबकि √2 परिमेय संख्या नहीं है। यह अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या है। अतः यह कल्पना कि 6 + √2 परिमेय है, गलत है। यह विरोधाभास है। इसलिए 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। सिद्ध।